यूपी बोर्ड एनसीईआरटी हाई स्कूल क्लास 10th का प्रोज का चैप्टर चल रहा था, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक, और इसके 2 पार्ट के वीडियोज़ हमने देख लिए, पढ़ लिए हैं। आज ये इसका तीसरा और लास्ट पार्ट है। तो हमने अभी तक ये देखा कि एने फ्रैंक अपने कितनी वो एकाकी थीं, परिवार और मित्र सब होते हुए भी उनको एकाकीपन का अनुभव होता था, क्योंकि उनका कोई बहुत फास्ट फ्रेंड या घनिष्ठ मित्र नहीं था। तो इस डायरी को ही अपनी सबसे निकट के मित्र मानते हुए, जिनसे अपने वो दिल की बातें कह सकें, मन की बातें व्यक्त कर सकें, वो इसमें लिखना प्रारंभ करती हैं। अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उन्होंने दिया था, फिर उन्होंने डायरी भरना प्रारंभ किया। तो ये इसके बाद की पहली एंट्री जो हम लोग पढ़ रहे थे, उसी एंट्री का आगे का पार्ट। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स एंड माई सेल्फ विल मेक इट द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट मैथ्स। एनीवे all we can do is wait. Until then we keep telling each other not to lose heart. I get along pretty well with all my teachers. There are 9 of them, 7 men and 2 women. Mr. Keesing, the old fogey who teaches maths, was annoyed with me for ages because I talked so much. After several warnings, he assigned me extra homework, an essay on the subject, a chatterbox. A chatterbox, what can you write about that? I would worry about that later, I decided. I jotted down the title in my notebook, tucked it in my bag and tried to keep quiet. I am not so worried about my girlfriends and myself. अब ये वर्णन हो रहा है कि सारे बच्चे चिंतित थे कि मीटिंग होगी, रिजल्ट आएगा और हम लोग पास होंगे, फेल होंगे। एक दूसरे से लोग बेटिंग कर रहे थे, शर्त लगा रहे थे। तो कहते हैं कि मैं अपने बारे में, अपनी जो सहेलियां थीं उनके बारे में बिल्कुल चिंतित नहीं थी। गर्लफ्रेंड्स यानी सहेलियां। विल मेक इट, हम तो मेक इट मतलब हम कर ले जाएंगे, हम पास हो जाएंगे, हम सफल हो जाएंगे, हमें चिंता नहीं थी। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स। एक विषय जिसके बारे में बहुत निश्चित नहीं था वो मैथ्स था। मैथ्स में मुझे थोड़ी शंका थी। एनीवे ऑल वी कैन डू इज़ वेट। लेकिन अब कुछ भी हो, अब तो केवल इतना ही हो सकता है कि हम वेट करें, कोई मतलब नहीं ज़्यादा फड़फड़ा के परेशान होकर। Until then we keep telling each other not to lose heart, और जब तक रिजल्ट नहीं आया हम एक दूसरे को कहते रहे not to lose heart, धैर्य मत खो, निराश मत हो, भरोसा रखो। I get along pretty well with all my teachers. अब गेट अलॉन्ग यानी संबंध होना, मेरे सारे टीचर से संबंध अच्छे थे। देयर आर 9 ऑफ देम, 7 men and 2 women. 9 टीचर्स थे विद्यालय में, 7 पुरुष थे, 2 महिलाएं। मिस्टर कीसिंग, द ओल्ड फॉगी हु टीचर्स मैथ्स, वॉज अनॉयड विद मी फॉर एजेस बिकॉज आई टॉक्ड सो मच। मिस्टर कीसिंग, ओल्ड फॉगी यानी बुढ़ा खुसट टाइप का समझ लो, कि मतलब थोड़ा सा जैसे बूढ़े होते हैं ना, चिड़चिड़े टाइप के, उस टाइप के व्यक्ति को संबोधित कर रही है कि जो मैथ्स पढ़ाते थे वॉज एनॉयड विद मी फॉर एजेस, वो युगों से मुझसे नाराज़ थे। मतलब ऐसा लगता था कि कई युगों से मेरी उनसे चिढ़ है, कुछ वो मुझसे चिढ़े रहते थे। बिकॉज आई टॉक्ड सो मच, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बोलती थी। देखो कई बार जब टीचर्स से बच्चों का संबंध अच्छा नहीं होता, स्पेशली किसी बच्चे से कोई टीचर चिढ़ता है तो सब्जेक्ट पर भी प्रभाव पड़ता है। इसको देखो, गणित में इंटरेस्ट नहीं था, गणित के टीचर्स इनसे चिढ़े रहते थे। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क। कई बार जब चेतावनी दी उन्होंने और उसके बाद चिढ़कर मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क यानी दंड स्वरूप अधिक गृह कार्य दिया गया। और गृह कार्य भी क्या था? एन एसे ऑन द सब्जेक्ट, अ चैट बॉक्स। एक चैट बॉक्स, एक सब्जेक्ट दे दिया, कहा इस पे लिखो। चैट बॉक्स मतलब क्या होता है? उसको कहते हैं जो फालतू बड़बड़ाता है, बहुत अधिक बोलता है। इस विषय पर लिखने के लिए एक लड़की को, उस लड़की को उन्होंने दे दिया। व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट? अब आप कल्पना करिए कि दे दिया जाए कि हाँ कोई बहुत अधिक बातूनी है, बड़ा बड़बोला है, उस पर लिखिए, क्या लिख सकते हैं आप? आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर। बाद में इसकी चिंता करूँगी क्या लिखना है। आई डिसाइडेड, मैंने ये निर्णय कर लिया। आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक। मैंने अपने नोटबुक में ये टाइटल लिख लिया, शीर्षक मैंने डाल लिया चैट बॉक्स। टक्ड इट इन माई बैग एंड ट्राइड टू कीप क्वाइट। और कॉपी को अपने बैग में रख लिया और चुप रहने का प्रयास किया।
कि भाई चलो देखा जाएगा, होमवर्क है, जो भी लिखना होगा लिखेंगे, अभी तो रख लो। That evening, after I had finished the rest of my homework, the note about the essay caught my eye. I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. Anyone could ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with convincing argument to prove the necessity of talking. I thought and thought, and suddenly I had an idea. I wrote the 3 pages Mr. Keesing had assigned me and was satisfied. I argued that talking is a student's trait and that I would do my best to keep it under control, but that I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did, if not more, and that there is not much you can do about inherited traits. That evening, उस शाम को हुआ क्या घर पर, I had finished the rest of my homework. मैंने अपने बाकी सारे होमवर्क समाप्त कर लिए. The note about the essay caught my eye. तो मेरी निगाह पड़ी, मेरी दृष्टि पड़ी कि भैया ये जो नोट लिखना था, ये कॉपी पे मैंने लिखा था, इस पर निगाह गई. I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. अपना फाउंटेन पेन के ऐसे कई बार बच्चे चबाते हैं ऐसे सोचते समय, हालांकि अच्छी आदत नहीं है, पेन वेन तुम लोग मत चबाया कर. तो उसको चबाते हुए मैंने सोचना प्रारंभ किया कि भाई क्या लिखूं. Anyone could ramble on, leave big spaces between the words. कोई ऐसा भी कर सकता है कि लिख रहा है तो शब्दों के बीच बड़े बड़े जगह छोड़ के लिख दे, जल्दी पन्ना भर जाए, ऐसा किया जा सकता था. बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग. लेकिन ये तो चालाकी पकड़ी जाती है, क्योंकि भाई जब लिखने के लिए कुछ नहीं था तो मैं बोलने के बारे में जो तर्क दे पाती वो खोखला हो जाता, क्योंकि कुछ तर्क नहीं दे पाती. आई थॉट एंड थॉट, मैं सोचती रही एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, और जल्दी मेरे मन में एक विचार आया. आई रोड द 3 पेजेस मिस्टर कीसिंग हैड असाइंड मी एंड वॉज सेटिस्फाइड. मैंने 3 पेजेस लिखे, मिस्टर कीसिंग ने मुझे जो दिया था होमवर्क, एक्स्ट्रा होमवर्क, 3 पेजेस भर दिए इस टॉपिक पे और संतुष्ट हो गई पूरी तरह से. I argued that talking is a student's trait and that I would do my best to keep it under control. मैंने तर्क दिया कि बोलना तो भाई विद्यार्थियों का नैसर्गिक गुण है, बिल्कुल प्राकृतिक गुण है विद्यार्थियों का बोलने का, हालांकि मैं प्रयास करूंगी कि इसको थोड़ा सा कंट्रोल करूं, थोड़ा नियंत्रित करूं. But that I would never be able to cure myself of the habit. लेकिन पूरी तरह से ये आदत मैं सुधार लूं कि एकदम कम बोलने लगूं, ये संभव नहीं है. क्यों? That I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did, if not more. क्योंकि मेरी माँ भी इतनी ही बोलती हैं जितनी कि मैं, अगर ज़्यादा नहीं तो कम से कम जितना मैं बोलती हूँ मेरी माँ भी बोलती थी. And that there is not much you can do about inherited traits. तो आप जो माता पिता से जो उत्तराधिकार में जो गुण मिल जाते हैं, इस पे बहुत ज़्यादा आप परिवर्तन नहीं कर सकते, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा बदला नहीं जा सकता. चूँकि मेरी माँ भी बातूनी थी, बहुत बोलती थी हैं, या ये कहो कि मुझसे ज़्यादा नहीं बोलती तो मुझसे कम भी नहीं, इसलिए उनका ये गुण मेरे अंदर है, तो पूरी तरह से ठीक तो नहीं हो जाऊंगी. मिस्टर कीसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट, बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन ही असाइंड मी अ सेकंड एसे. दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी ऑन an incorrigible chatterbox. I handed it in and Mr. Keesing had nothing to complain about for 2 whole lessons. However, during the 3rd lesson, he had finally had enough. And a frank, as punishment of thinking in class, write an essay entitled Quack, 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 said Mistress Chatterbox. Mr. Keesing had a good laugh at my arguments. ये तर्क मैं लिख कर ले गई, उसको दिया टीचर को, तो उसको पढ़ा उन्होंने और खूब हंसे. बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, लेकिन जैसे ही अगले पार्ट में फिर मैंने बोलना शुरू किया, ही असाइंड मी अ सेकंड एसे. उन्होंने एक दूसरा निबंध कहा लिखने के लिए दे दिया मुझे. दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी ऑन एन इनकॉरिजिबल चैटबॉक्स. इस बार इनकॉरिजिबल मतलब जिसकी कोई चिकित्सा ना हो, जिसको सुधारा ना जा सके, तो ऐसी बड़बोले, मतलब पार्ट वो जो टाइटल था इस बार बदल गया ऐसे का, कि ऐसा बड़बोला जिसको सुधारा ना जा सके, इस पर लिखो. आई हैंडेड इट इन, मतलब इसको भी लिख कर दे दिया.
एंड मिस्टर कीसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स। और अगले 2 पार्ट तक मिस्टर कीसिंग के पास शिकायत करने के लिए कुछ नहीं था, यानी 2 पार्ट अच्छी तरह से बीते, उसके अगले 2 लेसन्स तक पढ़ाई ठीक चली क्लास में। हाउएवर ड्यूरिंग द 3rd लेसन ही हैड फाइनली हैड इनफ। लेकिन तीसरे लेसन में तो कुछ ऐसा हुआ कि लगा कि अब एकदम बिल्कुल अंत हो गया, उनकी सहनशीलता की सीमा पार कर गई। ही हैड फाइनली हैड इनफ का मतलब बिल्कुल पर्याप्त हो गया, बहुत हुआ, अब मतलब अब बर्दाश्त के बाहर। Anne Frank, as punishment for thinking in class, write an essay entitled Quack Quack Quack, said Mistress Chatterbox. कक्षा में अब फिर क्या हुआ कि कह रहे हैं कि एने फ्रैंक इस बार क्लास में सोचने के लिए अब तुम ऐसा करो कि एक ऐसे ये रहेगा क्वैक 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 सेड मिस्टर चैटरबॉक्स, कि मिस्टर चैटरबॉक्स नाम इनको दिया क्लास में चिढ़ाने के लिए और कहा क्वैक क्वैक क्वैक, यानी जैसे बतख बोलता है क्वैक 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 पक 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 करते रहते हैं, बिल्कुल उस तरह अब इस पर लिखो, मतलब बहुत ही अपमानित करने वाली यह घटना घटी। द क्लास रोड, आई हैड टू लाफ टू दो I had nearly exhausted my ingenuity on the topic of chatterboxes. It was time to come up with something else, something original. My friend Sani, who is good at poetry, offered to help me write the essay from beginning to end in verse, and I jumped for joy. Mr. Keesing was trying to play a joke on me with this ridiculous subject, but I had made sure the joke was on him. I finished my poem, and it was beautiful. It was about a mother duck and a father swan with 3 baby ducklings who were bitten to death by the father because they quacked too much. Luckily, Mr. Keesing took the joke the right way. He read the poem to the class, adding his own comments, and to several other classes as well. Since then, I have been allowed to talk and haven't been assigned any extra homework. On the contrary, Mr. Keesing is always making jokes these days. अब ये आखिरी बार अच्छा खासा उन्होंने मजाक उड़ाया इस लड़की का क्लास में। द क्लास रोड, बहुत तेज ठठा कर क्लास हंस पड़ी। रोड यानी दहाड़ना, मतलब क्लास एकदम खुल के हंस पड़ी। आई हैड टू लाफ टू, मुझे भी हंसना पड़ा। दो आई वुड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजेन्युटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेस, लेकिन मेरे अंदर जितनी प्रतिभा थी, जितनी कला थी, वो पूरी समाप्त हो गई थी चैटर बॉक्सेस टॉपिक पे लिखते लिखते। ये 2 बार 3 बार लिखते लिखते उस पर जितना मुझे लिखना था, मेरे अंदर जितनी क्षमता थी, सब समाप्त हो चुकी थी। लेकिन मैं भी हंसी भाई क्लास के साथ, क्या करती। इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स, अब समय था कि कुछ नई चीज़ लेकर आती, समथिंग ओरिजिनल, कुछ नया होता, कुछ असली होता। माई फ्रेंड सैनी, हु इज़ गुड एट पोइट्री, मेरी मित्र थी सैनी, वो पोइट्री लिखने में अच्छी नहीं, वो कविताएँ लिखा करती थी। ऑफर टू हेल्प मी राइट द एसे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन वर्स, उसने मुझे कहा कि मेरी सहायता करेगी कि इस बार जो एसे मिला है ना, इसको कविता में लिखो पूरी तरह से। एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय, और प्रसन्नता के मारे मैं लगभग उछल पड़ी, इतनी मुझे खुशी मिली। तो सैनी ने मेरी हेल्प की और मैंने पोएम लिखा। इस एसे को गद्य में न लिख के पद्य में लिखा। मिस्टर कीसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट, बट आई हैड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम। मिस्टर कीसिंग ये प्रयास कर रहे थे कि मेरा मजाक उड़ाए, विचित्र सा मजाकिया विषय दे देकर, लिखा कर मुझसे ऐसे मेरा मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन मैंने ये निश्चय किया कि इस बार मजाक मेरे ऊपर ना होकर उन्हीं के ऊपर बन जाए। आई फिनिश्ड माई पोएम, मैंने अपनी पोएम समाप्त की। एंड इट वॉज ब्यूटिफुल, और ये बड़ी सुंदर पोएम बनी। इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वॉन विथ 3 बेबी डकलिंग्स हु वर बिटन टू डेथ बाय द फादर बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच। पोएम में कहानी लेकर चली एक, उसमें यह थी कि एक मदर डक थी और एक फादर स्वॉन थे और 3 डकलिंग्स, डकलिंग्स यानी डक के बच्चे को डकलिंग्स कहते हैं, 3 बच्चे थे। तो इनको पीट पीट के मार डाला, फादर ने ही मार डाला, उनके स्वॉन ने मार डाला। क्यों मार डाला? बिकॉज दे क्वैक्ड सो मच, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वैक क्वैक करते थे, बहुत ज़्यादा बोलते थे, इसलिए बाप ने चिढ़ के मार दिया बच्चों को। यानी ये कविता मैंने लिखी एक तरह से टीचर को ही दोष देते हुए, उनको मजाक उड़ाते हुए, भाई बोलने के लिए दंड दिया, बाप ने ही अपने बच्चों को मार डाला, जिससे टीचर यहाँ कर रहा है बोलने के लिए। लकली मिस्टर कीसिंग टुक द जोक द राइट वे, भाग्य अच्छा था कि उन्होंने जोक को सही तरीके से पकड़ा, मिस्टर कीसिंग ने सही अर्थों में लिया मजाक को। देखो कई बार व्यंग्य जो होता है ना, सटायर जो होता है, इसको सही अर्थ में ना लिया जाए, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। लेकिन चूंकि वो टीचर थे,
समझदार थे, तो उन्होंने इस चीज़ को सही अर्थों में ले लिया। ही रेड द पोएम टू द क्लास, और उन्होंने पूरी कक्षा को इस कविता को सुनाया। एडिंग हिज ओन कमेंट्स, अपने खुद की उसमें टिप्पणियाँ की, उन्होंने अपने ओर से भी कुछ बातें जोड़कर समझाई। एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, और अन्य कक्षाओं में भी जा जाके ऐसे ही सुनाया। आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैवेंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, फिर उन्होंने मुझको अलाउ कर दिया कि भैया जितना बोलना है बोलो, और मुझे फिर कभी दंड नहीं मिला एक्स्ट्रा होमवर्क करने का। ऑन द कॉन्ट्रेरी, बल्कि इसके उल्टे ये हुआ, मिस्टर कीसिंग इज़ ऑलवेज मेकिंग जोक्स दिस डेज, आजकल तो मिस्टर कीसिंग ही खूब बोलते हैं, खूब चुटकुले उटकुले सुनाते हैं, खूब मज़े लिया करते हैं। अर्थात टीचर के अंदर ही इस आखिरी ऐसे जो वर्ष में लिखी एने फ्रैंक ने कविता में लिखी, उससे ये परिवर्तन आया। तो यहाँ तुम्हारा ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। ये उस दिन की घटना 20 जून 1942 की ये घटना एने फ्रैंक ने लिखी है। तो देखो एक छोटी सी बच्ची ने कितने अच्छी तरीके से वर्णन किया है। तुम लोग अपनी क्षमता भी देखो, कभी कुछ वर्णन करने का प्रयास करो और उसे पढ़ो या किसी से पढ़ा कर देखो कि कितना प्रभाव उसका पड़ता है दूसरों के ऊपर। क्यों कोई चीज़, सभी लोग लिखते हैं, लेकिन कोई चीज़ साहित्यिक घटना क्यों बन जाती है, साहित्यिक कृति क्यों बन जाती है। तो यहाँ ये चैप्टर समाप्त हुआ। तुम लोग अच्छी तरह से इसको रिवाइज़ कर लो, देख लो, कोई समस्या हो तो कमेंट कर सकते हो। धन्यवाद।